फिल्म अखूत का आगाज हीरो स्टीव से शुरू होता है, जिसका ख्वाब है कि वो शहर के कान में दाखिल हो, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं बच्चों को कानों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। उसने इंतज़ार किया जब तक वो बड़ा ना हुआ और दोबारा लूटा। उसने चौकीदार को चकमा देकर खुदाई शुरू की, यहाँ तक कि उसे दो मुकब मिले। उसने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा और उसके सामने एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया जो उसे नई दुनिया ले गया। नाम ओवरवर्ल्ड था। वो हैरत से मुंह खोले इन मखलूक़ात को देखता रहा जो मुकब है। इस दुनिया में वो अपने दिमाग में जो चीज़ तसव्वुर करे बना सकता है, जैसे कि बुर्ज, बड़ी इमारतें और यहाँ तक कि एक छोटा सा घर जो भीड़ की ऊन से पूरी तरह बना हुआ हो। हमारा हीरो वहाँ हमेशा के लिए रहने का फैसला करता है और वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसकी दोस्ती एक मुकब नुमा मखलूक से हो जाती है जिसका नाम बदीनेस। उन्होंने कई सालों तक अपना वक्त खेलने और तामीर करने में गुजारा, यहाँ तक कि एक दिन वो एक अजीब व गरीब तामीर के साथ मिले। इस तामीर को स्टीव ने मुकम्मल किया और इसमें एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया जो उन्हें एक तारीख दुनिया में ले गया। इस दुनिया का नाम नादिर था और वहाँ मखलूक़ात रहती थीं जिन्हें बोलेंस कहा जाता था। उनकी क़यादत एक शरारती मखलूक कर रही थी जिसका नाम मालगुशान था, जिसने हमारे हीरो की मुकाबत की कुश्ती चरा ली थी। इन मुकाबत को इस्तेमाल करने वाली थी ताकि ओवरवर्ल्ड पर कब्जा कर सके और अपनी दुनिया की तरह तारीख बना सके। लेकिन स्टीव अपनी फितरत के मुताबिक इस गलती को दुरुस्त करना चाहता था। उसने अपने कुत्ते को आज़ाद किया, मुकब्बत वापस हासिल किए और भागने की कोशिश की। जब एहसास हुआ कि अकेला नहीं कर सकता तो उसने डिनीस को काम सौंपा। उसने डिनीस को मुकब्बत वाला थैला दिया और कहा कि ज़मीन पर अपने घर ले जाए। डिनीस भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हीरो दियाना को दोबारा बेगलेंस ने कैद कर लिया। हमारे पास कुछ लोग हैं जो ज़मीन पर भागने में कामयाब हो गए और स्टीव के घर में मुकब्बत को छुपा दिया, खास तौर पर उसके छोटे बिस्तर के नीचे। दूसरी तरफ हम गिरते से मिलते हैं जो पूरे शहर में अमोल अल्सबिल के लक़ब से जाना जाता है। इसके पास एक छोटी सी दुकान है जहां वो वीडियो गेम्स बेचता है, लेकिन 3 महीने से इसने किराया अदा नहीं किया और जल्द ही इसे निकाल दिया जाएगा। इसका वाहिद उम्मीद यह है कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए नीलामी में अपनी किस्मत आजमाए, जहां वो चीज़ें बेचता है जो लोग भूल जाते हैं। सैयद जानिशान ने जॉर्ज के साथ मिलकर कार्टून गेम में रखा। महंगी गेम थी, इसने फैसला किया कि वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदेगा। उसने लोगों के साथ बोली बढ़ाई, वो वाकई इसे $900 में खरीदने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसा कि अब देख सकते हैं कार्टून खाली था। मुझे 2 से ज्यादा क्यूब मिले, वही मुकाबत जो हमने स्टीव के पास शुरू में देखे थे। फिर उन्होंने इसके लिए चीजें बेच दें क्योंकि ये साल लंबा है और वो गायब है। गायब क्योंकि जैसा कि हमने देखा वो अभी भी मालगुशाह की कैद में है। इसी वक्त और उसी शहर में हम नाताली और उसके भाई हेनरी से मिलेंगे ताकि उनके नए घर के सफर को देख सके। नाताली आलू के कारखाने में काम करेगी और उसने अपने भाई के साथ मिलकर उन ड्राइंग्स का मतलब समझा जो वो बनाती है और जो उसकी इजादात में इजाफा करती है। फिर वो बरोकर के पास पहुंचे और बरोकर ने उनसे कहा कि इसका नाम हादी है और हम पालतू जानवरों को बढ़ावा देते हैं। आउदराली में नाताली के साथ बातचीत की और समझा कि लड़की का भाई अभी अपनी माँ को खो चुका है और वो यहाँ इस शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने आए। जब वो घर में मुंतकिल हुए तो हेनरी ने अपनी इजादात रखना शुरू की और अपनी माँ की तस्वीरें रखें। वो अभी उसकी जुदाई से मुतासिर है। सुबह उठा और स्कूल जाने के लिए निकला और हम देखते हैं वो गिरते की दुकान के सामने से गुजरा। वो तजस्सुस में दाखिल हुए और खेलों में मशगूल हो गए जो वहाँ मौजूद थे, और वो मुकाबत जो गैराज में जखीरा किए गए थे उनके साथ खेलने लगे। वो एक दूसरे को जानने लगे, लेकिन हेनरी जल्दी में था और स्कूल जाने के लिए निकल गया। शहर का स्कूल जो पूरे मुल्क में बदनाम है कि यह अमेरिका का सबसे खराब स्कूल है, जहां सिर्फ नालायक तलबा पढ़ते हैं, बरखिलाफ नालिडकी के बेहतरीन स्कूल के। यूरी ने अपने नए दोस्तों को अपनी इजाद दिखाई जिसे उड़ने वाला बैग कहा जाता था, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं किसी ने छपकर उसकी तार काट दी। जैसे ही इजाद को चलाया गया यह वाकई काम कर गया और दुनिया आसमान की तरफ उड़ गई। जबकि नाताली ने आलू के कारखाने में काम शुरू कर दिया था, तभी गलती से एक इजाद उनके दरमियान आ गई जो एक बड़ी मुसीबत का सबब बनी। उस्ताद वहां से भाग गया ताकि जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और हेनरी को छोड़ दिया कि वो प्रिंसिपल को बुलाए। प्रिंसिपल ने इससे कहा कि वो अपने सरपरस्त को बुलाए, लेकिन लड़का अपनी बहन को बुलाने से डर गया और उसने कारिस को बुलाया कि वो आकर इसे इस मसले से निकाले। साहिब ने पैसों के बदले स्कूल आने की हामी भरी और जैसा कि हम देखते हैं वो खेलों की दुकान के मालिक हैं। हम इस लम्हे को देखते हैं जब इख्तिरात की किताब कूड़े में थी, लेकिन वो मसला नहीं चाहता था। उसने बाद में देखा कि क्यूब्स फरोख्त हो रहे हैं और उसने फैसला किया कि उन्हें एक साथ रखकर देखे कि उन पर रोशनी का क्या असर होता है। रोशनी बढ़ गई और वो एक समत में भागे। तोहफा हैरान रह गई क्योंकि वो स्कूल से वापस आया था। उसने इसे शहर में वाहिद शख्स को दिया जिसे वो जानती थी, जिसका नाम सारा डून था, जो उसकी हालत देखने आया था। उसने इसकी मदद की ताकि वो हेनरी को तलाश कर सकी और वाकई उन्होंने फ़ोन के GPS के जरिए इसका मकाम मालूम कर लिया। उन्हें पता चला कि वो शहर की मतरूक कान में खेल रहा है। वो उसे वहां से लाने के लिए गए। हेनरी जो क्यूब्स के पीछे गया था इसे कान में ले गए और तीपाम भी इसके साथ गया क्योंकि इसके पास कोई मेडल नहीं था।
फिर वो कान में दाखिल हुए और वो बड़ा दरवाज़ा था, वही दरवाज़ा जो हमें दिखाया गया जो ओवरवर्ल्ड की तरफ ले जाता है। नाताली और डाउन भी उनके साथ शामिल हो गए। नाताली ने अपने भाई पर चीखना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है। क्यूब ने उन्हें सबको दरवाजे के अंदर खींच लिया और थोड़ी देर बाद वो ओवरवर्ल्ड में पहुंच गए। वो खूबसूरती, पहाड़ों और जानवरों की मौजूदगी में हैरान रह गए जो रहते थे। वो जगह को दरियाफ्त करने निकले, लेकिन नीदरवर्ल्ड में पैगलिन्स मालगुशा के गिर्द जमा थे। मालगुशा ने दरियाफ्त किया कि क्यूब्स ओवरवर्ल्ड भेज दिए गए हैं। उसने फैसला किया कि वो स्ट्यू को आजाद करे ताकि वो उन्हें वापस ले आए। स्ट्यू ने कुदरती तौर पर उसकी मदद करने जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो अपने दोस्त डेनिस को तलाश करने जाने लगा तो डेनिस ने खुद जाने का फैसला किया और उसके लिए क्यूब्स लाने रवाना हो गया। थक गए, ताखीर हो गई, तो क्या वो इसे भेजेगी? क्या पैगलिन्स इससे और उसके कुत्ते से छुटकारा पाएंगे? हम अपने ग्रुप के पास वापस आते हैं जो अभी भी दरवाजे की तलाश में थे जो उन्हें जमीन पर वापस ले जाएगा। अचानक उन पर अंधेरा छा गया और खौफ ने उन्हें घेर लिया जब उन्होंने भेड़ियों की आवाज सुनी। कारात ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी हिफाजत के लिए तैयार है, लेकिन अचानक उसने अपना इरादा बदल लिया जब उन पर नेज़े गिरने लगे। वो भागने लगे, ढांचों से बच्चों जो उन पर हमला आवर हुए। हम देखते हैं कि कारात गड़े में गिरा जबकि बाकी लोग ढांचों से बचकर भाग निकले जो पीछा कर रहे थे। देव हैकल मकरोहे पर सवार थे। हैरत अंगेज तौर पर खंडरात में बच निकले, लेकिन हेनरी ने जमीन पर मुकाबत गिरा दिए और उन्हें वहां छोड़ने पर मजबूर हो गया। खुशकिस्मती से दरियाफ्त किया कि वो कुछ तामीर कर सकता है और बुर्ज बनाया और उसमें छप गए ताकि ढांचों से बच सकें। हम वापस कारात की तरफ आते हैं जो गड़े में फंसा हुआ था जब उसने खुदाई शुरू की और एक सुरंग दरियाफ्त की जो दूसरी तरफ खुलती थी और वहां से एक मखलूक निकली जिसका नाम कुरीबा था। कुरीबा ने इस जगह पर धमाका किया और उसे जमीन पर फेंक दिया जहां वो एक बड़ी ज़ूम्बी की जमात के सामने आ गिरा। वो उनसे भागकर बाकी ग्रुप की तरफ गया और इन मुकब्बत को उठाया जो हेनरी पर गिरे थे, लेकिन ढांचों ने इनमें से एक को तोड़ दिया। जैसा कि हम देखते हैं वो दरवाजा बंद हो गया जो जमीन से जड़ता था। उसने टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर छोड़ दिया और दूसरे हिस्से को लेकर बुर्ज की तरफ भाग गया जहां बाकी ग्रुप मौजूद था। उन्होंने हेनरी को ज़ूम्बी से बचाया और वो उनके साथ छुपने के लिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन इसी लम्हे एक कुर्रे पर पहुंचा और इमारत पर धमाका कर दिया जिससे ज़ूम्बी ग्रुप के पास पहुंच गए जो उनके करीब थे। इसी लम्हे स्ट्यू पहुंचा और बड़ी तादाद में ज़ूम्बी को बहुत आसानी से खत्म कर दिया, जबकि जो छोटा ग्रुप बचा था वो सब जलकर मर गए और उनकी राख सूरज की शौं से जल गए। ग्रुप स्ट्यू को देखकर हैरान रह गया, जिसने उनके सामने अपना तारुफ कराया और अपने कुत्ते दिनीस के बारे में पूछा और उन बिलाक्स के बारे में जो वो उठाए हुए थे। गारत ने बताया कि इसने उन्हें एक नीलामी से खरीदा था और पूछा कि वो कैसे ज़मीन की तरह वापस आ सकते हैं। स्ट्यू ने वजाहत की कि यह नामुमकिन है जब तक कि वो बिलाक्स को दोबारा जमा ना करे। उन्होंने बताया कि वो एक इमारत में मिल सकते हैं जिसका नाम है डोडलैंड मैंशन, लेकिन वहाँ खतरनाक मखलूक़ात रहती हैं और अगर वो उन्हें पकड़ ले तो यकीनन उनसे बेरहमी से निपटेंगे। हमारी ग्रुप को वहां जाना पड़ेगा और वो बलाक लेना होगा क्योंकि वो जमीन की तरह वापस जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि स्ट्यू ने भी उनकी मदद करने पर इत्तेफाक किया बशर्ते कि वो इसे ख्वातीन से बिलाक्स दे दें, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वो उन्हें मालिक विशा देगा ताकि वो विजिलेंस से अपनी जान बचा सकें। ग्रुप ने अपनी सफ़र शुरू की जो आसान नहीं होगी और पहली मंजिल के तौर पर वो माइक बोरिक विलेज से गुजरेंगे जो एक छोटा गाँव है जहाँ पर अमन लोग और देव रहते हैं। वहां पहुंचकर स्ट्यू ने उन्हें वो हथियार दिए जो वो मिशन में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके बाद वो गांव के रेस्तोरां में खाना खाने गए जहां आतिशफिशानी हम्माम में मुर्गी पकाई जाती है। गिरेत को भूख लगी थी और उसने अपने बालों के साथ खाना शुरू कर दिया, जबकि मालिक विशा ने अपने एक जंगजू को बुलाया और इसे स्ट्यू के पीछे भेजा जिसने इसकी तवक्कुआत को धोखा दिया था। उसने जान लिया था कि वो हमारी ग्रुप के साथ वुडलैंड मैंशन जा रहा है और उसने जंजू से कहा कि वो उन सब को खत्म कर दे और बिलाक्स इसके लिए ले आए। फिर हमारे पास ताली आई। उसने स्ट्यू से वुडलैंड मैंशन की जगह के बारे में पूछा और उसने बताया कि ये पहाड़ों के पीछे बड़े मशरूम के जंगल के करीब है। बाद में वो हेनरी और गिरते के साथ हथियार जमा करने चला गया जबकि बाकी लोग नक्शा खरीदने गए, वो नक्शा जो उन्हें वुडलैंड मैंशन तक पहुंचाएगा। दर हकीकत स्ट्यू ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा छुपा रखा था और उसने उन्हें धमाका खेज मवाद, मिसाइल, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर किस्म की तलवारें दिखाईं। फिर उन्हें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी ताकि वो वुडलैंड मैंशन में रहने वाले इफरीतों से लड़ सके। इसी लम्हे गिरते ने एक नीली गेंद देखी और उससे कहा कि यह गेंद अब मुंतकिल हो रही है। बदकिस्मती से इसके पास सिर्फ एक ही थी और जैसा कि अब देख सकते हैं गिरते ने गलती से इसे ज़ाय कर दिया। स्ट्यू को उन्हें ले जाना चाहिए था ताकि उन्हें एक मेज़ दे सके जो उन्होंने बनाई थी, लेकिन उन्हें अनासिर को रखकर उन्हें हथियारों में तब्दील नहीं करना चाहिए था। वो बाहर नई में इसके लिए लड़ रहे थे जिसे वो नानचाक की तरह इस्तेमाल करेंगे, जबकि हीरो में से एक फर्द की कमी थी। हम उन लड़कियों की तरफ वापस आते हैं जो नक्शे लेकर गई थीं ताकि वो कुदरती तौर पर उनसे वो नक्शा ले सकें जो इन्हें वुडलैंड मैंशन तक पहुंचाएगा। लेकिन इसी लम्हे मालागुशा के जंजू अपने देव हैकल गुबारों के साथ गांव पर हमला करने पहुंच गए ताकि वो तलवार और उसके साथियों से छुटकारा हासिल कर सकें और इसके लिए मुकाबत ले आए। इस दौरान गार्स अपनी बाल्टी के साथ बाहर आया, बाल्टी जिसे इसने गलती से तलवार को मारा और उन्हें जमीन में गायब कर दिया। कुदरती तौर पर वो विजिलेंस को शिकस्त नहीं दे सका, बरखिलाफ हेनरी के जिसने उन पर अपनी बनाई हुई बंदूक से हमला करना शुरू कर दिया।
जबकि लड़कियां ढोल के पीछे छपी हुई थीं, उन्होंने भी हथियार उठाए और अपनी हिफाजत के लिए खड़ी हो गईं। पारत इस वक्त तक एक लाठी के साथ खड़ी थी और खुशकिस्मती से उन्होंने गांव के एक देव को आखिरी लम्हे में बचा लिया। इसी वक्त स्टीव भी जमीन की सदमे से जाग गया और वो पहाड़ की चोटी की तरफ उनका पीछा करने लगा। जैसा कि हम देखते हैं, लड़कियां उनको धोखा नहीं दे सकती और उन्हें अकेले एक तरफ भागना पड़ेगा। फिर वो पहाड़ की चोटी से निकल गई, वहां से फरार हो सके, और वो उड़ने वाले अंडे के साथ भाग गई। स्टीव के जेब में था। उसने उनसे कहा कि वो पहाड़ की तरफ भागें। उनके सामने था और कारत हेनरी की जगह पर रही, ये यकीनी बनाए कि वो हमला कर सके। इस हीरो ने पाया कि वो आसमान में उड़ने लगा और कारत और स्टीव ने इसका पीछा किया, जिन्होंने एक ही रास्ता इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना वक्त ज़ाय नहीं किया और मुकम्मल तौर पर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए ताकि उन विजिलेंस से बच सकें जो उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने गुब्बारे छोड़े और मुश्किल से उनसे बच निकले, लेकिन हेनरी ने सूट पर कंट्रोल खो दिया और गलती से इनमें दाखिल हो गया। हेनरी जमीन पर आ रहे थे। वो पानी की तलवार के साथ हों, उनकी वजह से वो आखिरी लम्हे में गिरने से बच गए। वो लड़कियों के पास पहुंचे, लेकिन हम देखते हैं वो नक्शे के बगैर उनके पास नहीं पहुंच सके। वेदलैंड मैंशन को बगैर नक्शे के तलाश कर लिया, क्योंकि स्टीव ने हमें बताया था कि वो पहाड़ों के पीछे जंगल के करीब आता है। स्टीव ने हमारे दोस्तों को मालागुशा के मंसूबे के बारे में बताना शुरू किया, जिसने कहा कि वो मुकाबत चाहता है ताकि ओवरवेलिड पर कब्जा कर सके। स्टीव फितरी तौर पर उन्हें यह नहीं देगा जब तक कि ओवरवेलिड पर कब्जा न कर ले, फिर वो उन्हें नादिर की तरह जुल्म में वापस कर देगा। उन्होंने वेदलैंड मैंशन के रास्ते को मुकम्मल किया, जहां स्टीव ने उन्हें बताया कि उनके सामने एक मरहबा है, लेकिन जंजू वापस उनके पास मालागुशा के पास चले गए। मालवशा ने इन सब को बेरहमी से खत्म कर दिया और फिर एक और जंजू को मिशन पर भेजा कि वो स्टीव और उसके दोस्तों से छुटकारा हासिल करे और उसके लिए मुकाबत ले आए। हम इन लड़कियों के पास वापस आते हैं जो वेदलैंड मैंशन की तरफ जा रही थी, और जैसा कि हम देखते हैं वो रास्ते में ज़ूम्बी को खत्म कर रही थी। लेकिन इसी लम्हे उनके सामने एक भेड़िया आ गया जो स्टीव का पालतू जानवर डेनिस था। डाउन ने सोचा कि डेनिस को इस्तेमाल करे वो ग्रुप के बाकी अफराद के साथ शामिल हो सके। भेड़िया स्टीव की खुशबू सूंघा और लड़कियों को खींच कर ले गया। वो दियाना के ग्रुप के साथ मिल सकी और पहाड़ों के दरमियान दाखिल होकर वक्त बचा सकी। बदकिस्मती से उन पर मालगविशा के बहुत ही माहिर जंजू हमला किया, जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक गाड़ी में फरार हो गए। वो एक कमरे में रुक गए जो कुरिपुरुष से भरा हुआ था, वो अजीब मखलूकात जो सर पर मारने से फट जाती है। हमारे तीनों ने उन पर हमला किया ताकि वो विजिलेंस को रोक सके, और वाकई उनकी मनसूबाबंदी कामयाब रही, क्योंकि वो वक्त पर फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि मालगविशा के जंजू और विजिलेंस के लिए कुरिपुरुष फट गए, नांजो के हीरोज ने मुजजाना तौर पर उनसे बचाव किया। आखिरकार वो वुडलैंड मैंशन पहुंच गए। स्टीव ने उन्हें बताया कि यह 3 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल फाउंकटर्स नामी मखलूकात से भरी हुई है, दूसरी मंजिल में ईविकर्स रहते हैं, जबकि तीसरी और आखिरी मंजिल खजाने से भरी हुई है, और यहीं पर वो दूसरा मौकब तलाश कर सकेंगे जो उनके पास नहीं है। इस मंजिल की हिफाजत इनेडरमैन नामी मखलूकात कर रही थी, और यह तय पाया कि हेनरी उनसे निपटेगा, जबकि गिरेट और स्टीव फाउंडकटर्स की तरफ गए। मंसूबा कामयाब हुआ और वो दूसरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन ईविकर्स ने उन्हें पकड़ लिया जब वो तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो गए और वक्त पर खजाने तक पहुंच गए, जो कि खजाने के संदूकों से भरा हुआ था। हीरो देना को नीले मुकाब की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था। उसने सामने मौजूद संदूकों में तलाश शुरू की। दूसरी तरफ एक और ग्रुप को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बॉक्सिंग रंग में डाल दिया गया। उनके सामने एक छोटा ज़ूम्बी आया जो मुर्गी पर सवार था, और उसने गिरेट के साथ लड़ाई शुरू कर दी, जिसे उन्होंने बहुत आसानी से जमीन पर गिरा दिया। अब हम हेनरी की तरफ वापस आते हैं, जो अभी तक मुकब की तलाश में था। वो संदूकों में तलाश कर रहा था जहां इसे सिर्फ हथियार मिल रहे थे। आखिर में इसके पास सिर्फ एक ही संदूक बचा था, जिसमें से इसने वाकई नीला मुकब निकाला जो उन्हें जमीन पर वापस ले जाएगा। लेकिन लड़का वहां से इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं एक इनेडरमैन अचानक उसके सामने आ गया। दूसरी तरफ गिरेट अभी भी छोटे ज़ूम्बी के साथ रन में लड़ रहा था, जबकि इंडिकेटर्स अपनी तफरी में मसरूफ थे। छोटे ज़ूम्बी को खत्म करना जरूरी था ताकि स्टीव आखिरी लम्हे में हमला कर सके। जबकि तीसरी मंजिल पर हेनरी इनेडरमैन से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने इस पर हथियार से हमला करना शुरू किया ताकि मुश्किल से इससे जान छड़ा सके और नीला मुकाब जीत सके। अब वाकई हीरोडियाना ने इसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए उठा लिया और जमीन को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो स्टीव के रन में पहुंच सके। वो सब मिलकर वुडलैंड मैंशन से भागे, लेकिन बदकिस्मती से लम्हे मालगविशा ने उन पर हमला कर दिया। वो पैगलिन्स के साथ बड़ी जगहों पर आए। जैसा कि हम देखते हैं इसने हेनरी के बैग से नीला मुकब चरा लिया और वापस गेट की तरफ गई ताकि मुकबत को फाल कर सके और ओवरवर्ल्ड पर कब्जा कर सके। उन्होंने जंगजुओं को बमों के जरिए 3 को खत्म करने के लिए लिया, लेकिन खुशकिस्मती से स्टीव और हेनरी एक गुब्बारे में फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि गिरेट ने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया ताकि पैगलिन्स से छुटकारा हासिल कर सके। उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी जान दी, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं पैगलिन्स ने इस पर धमाका खेज मवाद फेंक दिया।
उन्होंने देखा कि दियान ने धमाके किए जिससे स्ट्यू और हेनरी गुब्बारे से गिर गए और बेहोश हो गए। लड़कियां और डेनिस उनके पास पहुंच गए। स्ट्यू अपने दोस्त को देखकर खुश हुआ जब इसने हेनरी की सलामती की तस्दीक की। मालगवे शाह में दरवाजे पर मुकाबत रख दिए ताकि आसानी से ओवर और विल पर कब्जा कर सके, और वाकई इसने उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें निडर और विल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उनकी टीम इसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे, इसे रोकेंगे और मुकाबत को वापस लाएंगे। इसके बाद वो माइट बोरिक विलेज गए ताकि हथियार तैयार करे और देव कामतों और भेड़ियों की एक बड़ी फौज जमा करे। इस वक्त मालगविशा अपने लोगों के साथ जश्न मना रही थी जिन्हें इसने माइट बोरिक विलेज पर हमला करने और वहां के पुरअमन बाशिंदों को खत्म करने के लिए भेजा था। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, हमारी टीम उनके लिए तैयार थी। देव कामतों ने मालगविशा की फौज को बहुत आसानी से शिकस्त दी। इनमें से एक ने रफ्तार के जूते इस्तेमाल किए जबकि हेनरी ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया और बहुत से विजिलेंस को खत्म कर दिया। सैफ ढालों की बात करते हुए मालगविशा के पास पहुंचा लेकिन जमीन पर गिर गया। मालगविशा ने एक वार में ढालें तोड़ दी। वो दूसरे वार से खत्म करने वाली थी कि बचाव कर लिया। हेनरी ने बंदूक से फौरी नकलो हरकत की तकनीक से दरवाजे के ऊपर मुकब्बत को निशाना बनाया। बदकिस्मती से मालगविशा के जंजू ने पहले ही उन्हें मार दिया। हीरो किनारे से लटका था जब तक गाश नहीं आया जो हवाई जहाज पर था। गैरेथ वो था जिसने कबूला में धमाका किया। वो मालगविशा के दरवाजे को तबाह करने और मुकब्बत को नीचे गिराने में कामयाब हो गया। मैकलिस में लीजनर्स जबकि बीजलीस सूरज की रोशनी में मुकम्मल तौर पर मर रहे थे। इनमें मालगविशा भी शामिल था जो कमजोर होकर तलवार के सामने गिर गया। स्ट्यू बाकी ग्रुप के पास आया और उनसे और अपने दोस्त डेनिस से अलविदा कहने आया जो उसे जमीन के दायरे के साथ जाने देगा। ऐसा लगता था कि स्ट्यू हमेशा के लिए ओवरवर्ल्ड में रहना चाहता था, लेकिन जब इसने अपने दोस्तों को वापस आते देखा तो इसका दिल बदल गया और वो भी उनके साथ शहर वापस आ गया। इन पांचों ने मिलकर एक खेल बनाया जिसका नाम मोहब माइनक्राफ्ट रखा, जो शहर और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।